if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Standing Thank you so much for watching IELTS Wala India. Myself Manpreet and you are watching your favorite channel. Fifth time attempt IELTS exam clear by IELTS Wala India. आपका फर्स्ट टाइम एग्जाम है, सेकंड टाइम एग्जाम है, चाहे आपका थर्ड टाइम एग्जाम है, आई विश टू गॉड कि आपका IELTS एग्जाम क्लियर हो जाए, बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रेपरेशन. आपकी प्रेपरेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है. फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ज्वाइन करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. आज मैं आपसे रीडिंग की डिस्कशन करने जा रहा हूँ. जिन स्टूडेंट्स को रीडिंग में प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो को फुल देखना, और जिनको प्रॉब्लम नहीं आती वो वीडियो को स्किप कर कर कोई और वीडियो देख सकते हैं. डिपेंड ऑन यू, डिपेंड ऑन योर मूड, बिकॉज आपका मन, आपका मूड ही सब कुछ डिपेंड करता है कि आपको बैंड स्कोर लेने हैं या नहीं लेने. अगर कनाडा जाना है तो वीडियो फुल देखना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनप्रीत एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल. आज की डेट में हम बात करेंगे रीडिंग के बारे में. रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, और सीरियसली जब भी मैं IELTS का रिजल्ट देखता हूँ तो मुझे खुद भी काफ़ी ज़्यादा बैड फील होने लगता है. बिकॉज मैं रिसेंटली अभी जो एग्ज़ाम होकर गए हैं, लाइक दैट 23 का रिजल्ट आ चुका था, 23 अप्रैल का, 21 अप्रैल का, 16 अप्रैल का एंड 19 अप्रैल का. तो मैंने बच्चों के रिज़ल्ट देखे तो काफ़ी बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट था. जिसकी बात करें, चलो राइटिंग में उनके 6 से 6.5 थे, स्पीकिंग में 6.5 थे, और सम टाइम लिसनिंग के अंदर उनका बैंड स्कोर बहुत अच्छा था, 7, 7.5 एंड 8. और जब बात आती है रीडिंग की तो रीडिंग में उनका स्कोर था 5.5. और कल तो मुझे इतनी कॉल्स आई कि सर मेरे 4.5 है रीडिंग में, मेरे 5 है रीडिंग में, मैं रीडिंग को कैसे इम्प्रूव करूँ. और आई प्रॉमिस दैट कि आपको बहुत ही अच्छे लेवल के साथ, बहुत अच्छे तरीके के साथ आपको रीडिंग के बारे में समझाया जाएगा इन दिस वीडियो. चाहे कोई भी वीडियो आएगी इस चैनल के ऊपर, आपको डे टू डे रीडिंग के बारे में, लिसनिंग के बारे में, राइटिंग के बारे में, स्पीकिंग के बारे में आप कैसे स्कोर ले सकते हो. गाइज, हम मोस्टली क्या है कि हमारे पेरेंट्स, चाहे हम कहीं से भी बिलोंग करते हैं, तो हम डिसाइड क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि इंस्टीट्यूट्स में जब लगो वहाँ कुछ बेटर कराया जा रहा है. ठीक है, वहाँ पर प्रैक्टिस कराई जा रही है, बट सबसे अहमियत वहाँ पर जो दी जाती है चीज़ों को, वो दैट्स कॉल्ड रूल्स. अगर रूल्स वहाँ पर बने हैं कि लिसनिंग पहले कराई जाएगी, फिर रीडिंग कराई जाएगी, फिर राइटिंग कराई जाएगी, फिर 1 बाय 1 आपकी स्पीकिंग होगी, मीन्स हमारी डे टू डे प्रैक्टिस बन जाती है. अब कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं मिडिल क्लास फैमिली के, उनके पास पैसा नहीं होता स्टडी करने के लिए, बट हेयर आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस सिखाई जा रही है. बिकॉज इंस्टीट्यूट्स में रीडिंग दे दी जाती है बट कभी डिस्कशन नहीं होती. मैंने भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए, मैंने भी 2 टाइम्स IELTS का एग्ज़ाम दिया है, बट वहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं होती. हमें रीडिंग दी जाती है, हमें राइटिंग दी जाती है, कुछ बताया नहीं जाता, कुछ समझाया नहीं आता. बट हेयर मैं आपको यहाँ पर डे टू डे आपको बताऊँगा कि आप हाउ यू कैन राइट, हाउ यू कैन सॉल्व योर रीडिंग. एक होता है कि यू शुड सॉल्व रीडिंग, आपको सॉल्व करनी चाहिए रीडिंग. एक हाउ टू, आपको कैसे करनी है. यहाँ पर हम हाउ टू प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालेंगे, ना कि प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह समझेंगे. और यहाँ पर रीडिंग है, आपको डे टू डे यहाँ पर वीडियोस मिलेंगी, और आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में दिस वीडियो बात करेंगे. तो रीडिंग आप कैसे कर सकते हो डे टू डे, आपको मैं पहले बोल चुका हूँ, वीडियो मिलेगी. होप सो दैट गाइड आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा. लिसनिंग और रीडिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जहाँ पर आप 9 बैंड स्कोर तक ले सकते हो, और क्योंकि रीडिंग में भी आप 9 ले सकते हो एंड लिसनिंग में भी आप 9 स्कोर ले सकते हो, अगर आप फुली फोकस के साथ रीडिंग एंड लिसनिंग को करते हो. तो मैं अपना फेस यहाँ से दूंगा हटा, और उसके बाद हम करेंगे रीडिंग, फीलिंग के साथ रीडिंग करेंगे, मज़े के साथ, और होप दैट आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी कि रीडिंग में फिल अप द ब्लैंक्स कैसे सॉल्व आउट की जाती है. आपको सेम ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, इनके सिनोनियम्स आपको देखने को मिलेंगे इन दिस रीडिंग. तो चलो शुरू करते हैं. वो हमसे क्या कह रहा है, 34 द क्वेश्चन है. मोस्टली रीडिंग्स क्या होती हैं, इनके आसपास में ही हमें देखने को मिलती हैं. आप इनका कीवर्ड्स, जो यहाँ पर कीवर्ड्स दिए गए हैं, आपको नेक्स्ट मोस्टली आंसर यहीं पर ही देखने को मिलता है आफ्टर रीडिंग. जैसे यहाँ पर ऑन दिया गया है, यहाँ पर टू दिया गया है, यहाँ पर सच एज दिया गया है, यहाँ पर फॉर दिया गया है. मोस्टली आंसर इन्हीं के साथ ही हमें देखने को मिलता है. बट हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आंसर से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को, फिल अप द ब्लैंक्स जैसे हमें दी गई है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कीवर्ड्स अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जस्ट लाइक दैट आप देख सकते हो 34 का जो क्वेश्चन है, डे लेंथ इज़ ए यूजफुल क्यू फॉर ब्रीडिंग इन एरियाज वेयर डैश आर अनप्रिडिक्टेबल.
कि डे लेंथ इज़ यूज़फुल क्यों, कि जो डे है दिन का ये लेंथ है इसकी, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल क्यों फॉर ब्रीडिंग। ब्रीडिंग मतलब होता है किसी चीज़ को पैदा करना। ब्रीडिंग का हम अगर सिनोनियम्स की बात करें तो हमें प्रेडिक्शन देखने को मिलेगा, प्रोडक्शन हमें देखने को मिलेगा। ब्रीडिंग का जो सिनोनियम है प्रोडक्शन है, प्रोड्यूस करना किसी चीज़ को। डे लेंथ इज़ यूज़फुल क्यों फॉर ब्रीडिंग इन एरियाज वेयर डैश आर अनप्रेडिक्टेबल, कि जहाँ पर डैश अनप्रेडिक्टेबल है, यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है। क्या रहता है, अब हम इनको पैसेज में फाइंड आउट करेंगे कि क्या ऊपर नीचे रहता है फुल डे में, जो यूज़फुल क्यों है फॉर ब्रीडिंग, प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। तो लेट्स सी इन द पैसेज। सबसे पहले हमें अपना कीवर्ड्स फाइंड आउट करना है। जैसे ब्रीडिंग हमें यहाँ पर मिल चुका है, ब्रीडिंग इज द मोस्ट ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द ईयर ओनली। तो एंड सो एज ए रेजिएबल क्यू फॉर नीडेड टू ट्रिगर ब्रीडिंग बिहेवियर। द डे लेंथ यहाँ पर हमें अपना देखने को मिलता है। डे लेंथ इज एन एक्सीलेंट क्यू, कि जो डे लेंथ है ये एक एक्सीलेंट मतलब काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा क्यू है दिन का, जो मतलब पूरा दिन रहता है। बिकॉज इट्स प्रोवाइड्स ए परफेक्टली प्रेडिक्टेबल पैटर्न फॉर चेंज विद इन ए ईयर, क्योंकि ये एक साल के अंदर परफेक्टली कहता है जो पैटर्न वगैरह है इसका चेंज होता रहता है। तो मतलब है कि यहाँ पर ये डे के अंदर किसकी बात कर रहा है, दिन और रात की, या फिर ये एक मौसम की बात कर रहा है। इन द टेम्परेचर जोन इज स्प्रिंग, टेम्परेचर फ्लक्चुएट ग्रेटली फ्रॉम डे टू डे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आप देख सकते हो, वहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था, ध्यान से देखिए कि डे लेंथ इज़ यूजफुल क्यों। ये बात हो चुकी है कि डे लेंथ यूजफुल क्यों। ब्रीडिंग इज एरिया वेयर डैश अनप्रेडिक्टेबल, जो ऊपर नीचे होता रहता है, जो एक समान नहीं रहता। हमारा अनप्रेडिक्टेबल का मीन्स ये था, अनप्रेडिक्टेबल का मीन्स कि ये ऊपर नीचे होता रहता है, एक समान नहीं रहता। ब्रीडिंग इन एरियाज वेयर डैश आर, तो यहाँ पर एक चीज़ एनालाइज करके देखिए, वहाँ पर उसने क्या कहा हमें, बिकॉज प्रोवाइड्स ए परफेक्टली प्रेडिक्टेबल पैटर्न टू चेंज विद इन द ईयर इन द टेम्परेचर जोन इज स्प्रिंग, टेम्परेचर्स फ्लक्चुएट ग्रेटली फ्रॉम डे टू डे, कि जो फ्लक्चुएट होता रहता है। वहाँ पर अनप्रेडिक्टेबल दिया गया था, यहाँ पर उन्होंने क्या दे दिया अपना फ्लक्चुएट, कि अनप्रेडिक्टेबल का मतलब ये है कि एक समान नहीं रहता। फ्लक्चुएट का मतलब कहता है ऊपर नीचे होते रहना। तो अब कि उन्होंने कहा डे लेंथ, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, द डे लेंथ एक्सीलेंट क्यों, बिकॉज इट्स प्रोवाइड्स ए परफेक्टली प्रेडिक्टेबल पैटर्न टू चेंज विद इन द ईयर इन द टेम्परेचर जोन इज स्प्रिंग। तो नेक्स्ट वन, स्प्रिंग के बाद होना टेम्परेचर फ्लक्चुएट ग्रेटली, कि फ्रॉम डे टू डे, वहाँ पर दिया गया है वेयर, वहाँ पर आपने देखा था, वहाँ पर दिया गया है, आप देखिए वहाँ पर वेयर दिया गया है, वेयर आर अनप्रेडिक्टेबल। तो यहाँ पर इन्होंने दिया गया है फ्लक्चुएट ग्रेटली फ्रॉम डे टू डे। तो मीन्स जो हमारा आंसर है वो टेम्परेचर्स है, टेम्परेचर्स ही फ्लक्चुएट होता है, टेम्परेचर्स ही ऊपर नीचे जाता है डे का। अगर यहाँ पर हम अपना टेम्परेचर्स को फिल करते हैं, वहाँ पर साफ साफ दिया गया है अनप्रेडिक्टेबल वेयर, वहाँ पर उन्होंने दिया गया था फ्रॉम आर। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर आता है वो टेम्परेचर्स हमें फिल करना होगा, तो वही हमारा राइट आंसर है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो रीडिंग है वो हमेशा सिनोनियम्स प्लस वोकैबुलरी को अंडरस्टैंड करना होता है। जो लाइन यहाँ पर उन्होंने दी थी वो पूरी सेम आपको दिखाई नहीं देगी। वहाँ पर लाइन का यहाँ तक बात उन्होंने पहले कर दी, बट यहाँ पर उन्होंने क्या यूज़ करना स्टार्ट कर दिए, सिनोनियम्स एंड वोकैबुलरी। सिनोनियम स्टार्ट की, वेयर को चेंज कर दिया, फ्रॉम में अनप्रेडिक्टेबल को चेंज कर दिया उन्होंने फ्लक्चुएट में, और देन एरियाज को चेंज कर दिया उसने अदर वर्ड्स में, कि जहाँ पर होती है टेम्परेचर्स अनप्रेडिक्टेबल, ऊपर नीचे होता है। तो हमारा जो राइट आंसर है बच्चे वो कौन सा है, टेम्परेचर्स हमारा एक राइट आंसर है। होप सो दैट आपको पहला क्वेश्चन की रीडिंग का आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन की बात करते हैं। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है हमारा कि 35, प्लांट्स विच डू नॉट रिस्पॉन्ड, कि प्लांट जो रिस्पॉन्ड नहीं करते टू लाइट लेवल्स, कि जो लाइट लेवल्स के हैं वो क्या कहते हैं, किसी और को रेफरेंस करते हैं, आर रेफर टू एज, कि वो अदर को रेफरेंस करते हैं। जैसे हम किसी को रेफर करते हैं, फॉर एग्जांपल दैट कि किसी के पास व्हाट्सएप नहीं है तो हम उसको लिंक भेज देते हैं, रेफ़र करते हैं, कहीं जाना है उसको रेफ़र करते हैं। तो प्लांट्स, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, प्लांट्स विच डू नॉट रिस्पॉन्ड, कि जो प्लांट्स है रिस्पॉन्स नहीं करते
टू लाइट लेवल्स, हमें लाइट लेवल्स को अंडरलाइन करना है कि एक सबसे पहले कीवर्ड्स है डू नॉट, फिर लाइट लेवल्स आर रेफर्ड टू एज। अब हमें ये पैसेज में फाइंड आउट करना है कि ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा। याद कर रखना है डू नॉट रिस्पॉन्ड टू लाइट लेवल्स, हमारा मेन मकसद है टू लाइट लेवल्स। तो चलो नेक्स्ट वन इज ए प्लांट्स विच डू नॉट रिस्पॉन्ड टू लाइट लेवल आर रेफर्ड टू एज। तो हमें आंसर को फाइंड आउट करना है अपने पैसेज में, तो हमें इसका आंसर नेक्स्ट ही मिलेगा। तो हम इसका कीवर्ड्स को प्लांट्स को फाइंड आउट करते हैं। हमारा जो मेन वर्ड है कीवर्ड है वो है प्लांट, डू नॉट रिस्पॉन्ड टू लाइट। तो नेक्स्ट वन हमें अपना मिल चुका है। ए शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर विच व्हेन द डे इज लेस देन ए क्रिटिकल लेंथ। ए लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर्स आफ्टर क्रिटिकल डे लेंथ इज एक्सटेंडेड in the both case the critical day length differ from species to species। क्या कहता है कि जो इन द केस क्या होता है कि जो क्रिटिकल डे है, जो हमारा पूरा दिन है, इसमें जो स्पीसीज होती हैं, स्पाइसेस होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। डिफर मीन्स यहाँ पर डिफर उसने यूज़ किया हुआ है, इसका मतलब है डिफरेंट, कि अलग अलग तरह की होती हैं। प्लांट विच फ्लावर आफ्टर ए पीरियड ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ, की हाँ ये देखो, ये इस चीज़ को लाइन से ध्यान से देखना। प्लांट विच फ्लावर आफ्टर ए पीरियड ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ रिगार्डलेस ऑफ फोटो पीरियड आर नोन एज डे नेचुरल प्लांट्स। यहाँ पर बात की है, ध्यान से पढ़िए बच्चे यहाँ से। इन द बोथ केस द कैरेक्टर डे लेंथ डिफर फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, कि जो कैरेक्टर डे की लेंथ है वो डिफरेंट होती है स्पीसीज टू स्पीसीज। प्लांट विच फ्लावर आफ्टर ए पीरियड, कि जो प्लांट में जो फ्लावर होते हैं आफ्टर ए पीरियड, कुछ समय बाद क्या करते हैं, वो ग्रोथ करनी छोड़ देते हैं, रिगार्डलेस हो जाते हैं। मीन्स रिगार्डलेस मीन होता है बेपरवाह हो जाते हैं, बिना किसी निश्चित के। जैसे हम भी सम टाइम बेपरवाह हो जाते हैं अपनी लाइफ से, अपने आप से, या किसी भी चीज़ से। तो यहाँ पर उसने बात की है कि प्लांट विच डू नॉट यूज़ लाइट पीरियड, मीन लाइट पीरियड यहाँ पर क्या किया इसने, प्लांट विच फ्लावर आफ्टर ए पीरियड, यहाँ पर आफ्टर ए पीरियड उसने यूज़ कर दिया, वहाँ पर डू नॉट लगा कर यूज़ किया था। यहाँ पर आफ्टर ए पीरियड ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ, की उसकी जो ग्रोथ है वो होने कम हो जाती है, रिगार्डलेस हो जाते हैं, बेपरवाह हो जाते हैं, आर नोन एज डे नेचुरल प्लांट्स। मैंने आपको क्या कहा था कि इसका आंसर हमें हमेशा मिलता जुलता ही मिलेगा। यहाँ पर एज दिया गया है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है डे नेचुरल प्लांट्स। अगर हम यहाँ पर अपना डे नेचुरल प्लांट्स को यूज़ करते हैं तो लाइन सेम वही बनेगी जो ऊपर मैंने आपको बताई है। ध्यान से देखिए, प्लांट्स विच डू नॉट रिस्पॉन्ड टू लाइट लेवल्स आर रेफर्ड टू एज डे नेचुरल प्लांट। कि उसने क्या कहा, प्लांट विच डू नॉट रिस्पॉन्ड टू लाइट लेवल्स, कि जो प्लांट है एक लाइट लेवल को, बट यहाँ पर उसने क्या कहा, प्लांट्स का नाम दे दिया, वहाँ पर उसने क्या नाम दिया है, फ्लावर। प्लांट्स विच फ्लावर्स आफ्टर पीरियड, किसने आफ्टर पीरियड को नाम दे दिया, डू नॉट को किस वर्ड्स में चेंज कर दिया, किस लाइन में चेंज कर दिया, आफ्टर ए पीरियड्स में। तो एक ग्रोथ डू नॉट रिस्पॉन्ड उसमें किसने, डू नॉट रिस्पॉन्ड उसमें किसने चेंज कर दिया, उसने कर दिया रिगार्डलेस में। रिगार्डलेस मीन्स बेपरवाह, किसी चीज़ की चिंता ना करनी। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो सेकंड नंबर का है। तो आप ध्यान से देखिए, हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी मुझे सेम टू सेम कैसे फाइंड आउट करना मिला। तो ये काफ़ी टफ रीडिंग है। तो आप देख सकते हो कि सेम लाइन नहीं दी गई, बट फिर भी मुझे क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने में थोड़ी सी मुझे भी दिक्कत हो रही है, बट ट्राई टू वेल कि आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए इस चीज़ को पूरी डीपली मैं सेकंड क्वेश्चन पर ही पहुंचाऊं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 36 की बात करें, कहाँ से मिलेगा, चलो फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। बर्ड्स इन टेम्परेट क्लाइमेट्स एसोसिएट लॉन्गर डेज, कि जो बर्ड्स हैं जिनका टेम्परेचर है, क्लाइमेट्स का टेम्परेचर है, एसोसिएट लॉन्गर डेज, बड़े दिनों में, विद नेस्टिंग एंड द एबिलिटी ऑफ, नेस्टिंग का मतलब होता है आलना,
आलना जैसे जहाँ पर वो अपना घर बना कर रहते हैं, घोंसला सा बना कर रहते हैं जितने भी बर्ड्स हैं, तो वो उसने कहने का मतलब कि जो लंबे जो बड़े दिन होते हैं, जैसे कि आज की डेट की बात करें तो थोड़े से लंबे दिन है, जो बर्ड्स का टेम्परेचर है क्लाइमेट्स का उसके घर का, एंड द अवेबिलिटी ऑफ कि उसकी एबिलिटी ऑफ डैश मीन्स उसकी एबिलिटी क्या है, कैसे वो चीज़ रह पाते हैं, कैसे वो अपना गुजारा करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, हम इसको फाइंड आउट करते हैं अपने पैसेज में। तो बर्ड्स इन टेम्परेट क्लाइमेट्स हमें सबसे पहले अंडरलाइन करना है टेम्परेट क्लाइमेट्स, उसके बाद लॉन्गर डेज लंबे दिन, नेस्टिंग अपना घर वगैरह, एंड अवेबिलिटी कि कैसे रहते हैं। 4 कीवर्ड्स है हमारे पास, बर्ड्स इन टेम्परेचर क्लाइमेट्स एसोसिएटेड लॉन्गर एज डेज, नेस्टिंग एंड अवेबिलिटी ऑफ डैश। चलो फाइंड आउट करते हैं अपने पैसेज में। इसका आंसर हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में मिलेगा। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में पहले हम अपना कीवर्ड्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करने हैं कि कीवर्ड्स मुझे कहाँ पर देखने को मिलेगा इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। अब मुझे कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना है। कीवर्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए मुझे पैराग्राफ रीड आउट करना होगा। तो रीड आउट करते हैं। रिप्रोडक्शन एंड द प्रोवाइड फॉर यंग बर्ड्स बोथ व्हेन दे आर इन द नेस्ट आफ्टर फ्लीडिंग। अब मुझे एक थोड़ा सा लगा कीवर्ड मैंने अंडरलाइन कर लिया है। अब नेक्स्ट लाइन को रीड आउट करेंगे तभी हम समझ पाएंगे। चलो शुरू करते हैं। थस मैनी टेम्परेट जोन बर्ड्स यूज द इंक्रीजिंग डे लेंथ इन स्प्रिंग एज क्यू बिगिन द नेस्टिंग साइकिल। वाओ, चलो आंसर मिल गया, लाइन का मतलब मिल गया। मीन्स कहने का थस मैनी टेम्परेट, यहाँ उसने क्या किया, यूज़ किया एक वर्ड मैनी टेम्परेट, मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गर्मी होना, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में टेम्परेचर हाई होना। यूज़ द इंक्रीजिंग डे लेंथ कि बड़े दिनों के अंदर इंक्रीजिंग द डे लेंथ, जो इंक्रीज होता है बड़े दिनों के अंदर। लाइट स्प्रिंग ए क्यूब इन द नेस्टिंग साइकिल कि जो उस आलने का एक नेस्टिंग साइकिल है, जो उस आलने के अंदर स्प्रिंग हो रहा है, टेम्परेचर है बड़े दिनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर भी सेम यही बात की गई है। बर्ड्स इन टेम्परेचर क्लाइमेट्स एसोसिएट लॉन्गर डेज। तो ध्यान से देखिए क्या कहा उसने, बर्ड्स इन टेम्परेट क्लाइमेट्स, यहाँ पर उसने टेम्परेट क्लाइमेट्स की बात कर दी, और यहाँ पर उसने बात कर दी मैनी टेम्परेचर्स जोन। क्लाइमेट्स की बात नहीं की, मैनी क्लाइमेट्स की जगह उसने क्या लगा दिया, मैनी लगा दिया, मैनी टेम्परेचर्स जोन। अब इसका आंसर हमें नेक्स्ट मिलेगा लॉन्गर इन द लॉन्गर डेज, इसकी बात भी उसने कर दी। नेस्टिंग एंड द अवेबिलिटी ऑफ, नेस्टिंग के आगे अब हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा नेस्टिंग साइकिल, और उसने अवेबिलिटी की बात की है कि कब वो चीज़ होती है, बिकॉज दिस इज एन ए पॉइंट व्हेन एडुकेट फूड रिसोर्सेज विल बी असोर्ड। मीन्स कि जब हमें फूड दिए जाते हैं, एक विश्वास, असोर्ट का मीन्स होता है एक विश्वास, एक आंखें बंद कर विश्वास करना, ऐसे हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर करते हैं। तो यहाँ पर उसने बात कर दी मैनी टेम्परेचर क्लाइमेट्स, टेम्परेचर को चेंज कर दिया मैनी टेम्परेचर जोन में। यूज द इंक्रीजिंग डे लेंथ इन स्प्रिंग एज क्यू टू बिगिन द नेस्टिंग साइकिल, बिकॉज दिस इज अ पॉइंट व्हेन एडुकेट फूड रिसोर्सेज। अब जो हमारा आंसर है वो ये रहा, जब वो एक उनको विश्वास हो जाता है, एक ट्रस्ट हो जाता है, एक बिलीव हो जाता है कि अवेबिलिटी ऑफ फूड। आप फूड भी यहाँ पर आंसर लगा सकते हो, फूड रिसोर्सेज भी आंसर लगा सकते हो, एडुकेट भी आंसर लगा सकते हो, इन तीनों को भी लगा सकते हो, ओनली फूड भी लगा सकते हो, अवेबिलिटी ऑफ फूड। अब हमारा आंसर है सेम टू सेम यही लाइन ऊपर बनती है। ध्यान से देखिए, बर्ड्स टेम्परेचर क्लाइमेट्स, और वहाँ पर मैनी टेम्परेचर्स की बात कर दी, लॉन्ग डे की बात कर दी, वहाँ पर भी सेम लॉन्ग डे की बात की है कि लॉन्ग डे के अंदर क्या होता है। नेस्टिंग की तो बात वहाँ पर ऑब्वियसली बात की गई है। नेक्स्ट अवेबिलिटी ऑफ डैश मीन्स की फूड। चलो आपको होप सो दैट थर्ड का आंसर भी समझ में आ गया होगा कि कैसे मुझे फाइंड आउट करना है अपनी रीडिंग में। अब बात करते हैं 37 की। नेक्स्ट वन बात करते हैं प्लांट्स दैट फ्लावर व्हेन डे आर लॉन्ग ऑफन डिपेंड ऑन डैश टू हेल्प देम रिप्रोड्यूस। कि प्लांट्स दैट फ्लावर, जो
फ्लावर है, प्लांट्स में लगे होते हैं जब एक लंबा दिन होता है, लॉन्ग ऑफन, यहाँ पर अपने एक चीज़ एनालाइज करनी है, लॉन्ग डेज आर लॉन्ग, कि जब बड़े दिन होते हैं, डिपेंड ऑन, वो किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, टू हेल्प देम रीप्रोड्यूस, कि प्लांट्स दैट फ्लावर व्हेन डेज आर लॉन्ग, हमें क्या याद रखना है, डेज आर लॉन्ग, तब वो डिपेंड होते हैं, हेल्प लेते हैं देम टू रीप्रोड्यूस, लंबे दिनों में किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, इस चीज़ को चेकआउट करते हैं इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। चलो शुरू करते हैं हमारा आज का पैराग्राफ। यहाँ से शुरू करते हैं। द शॉर्ट डे प्लांट्स दैट फ्लावर इन स्प्रिंग इन द टेम्परेचर जोन आर अडेप्टेड टू मैक्सिमिंग सीडलिंग ग्रोथ ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, कि छोटे दिनों में क्या कहता है कि वो टेम्परेचर जोन है अडेप्टेड टू मैक्सिमम सीडिंग। अगर यहाँ पर छोटे दिनों की बात की गई थी, अडेप्टेड मीन्स होता है किसी के ऊपर, किसी की हेल्प करना, किसी के ऊपर निर्भर रहना, ये अडेप्टेड का ये सिनोनिम वर्ड है यहाँ पर उन्होंने दिया गया, हमें आंसर नेक्स्ट भी ऐसे ही देखने को मिलेगा। पर यहाँ पर किसकी बात कर रहा है कि लॉन्ग डे की, यहाँ पर वो बात कर रहा है एक लॉन्ग डे की, बट डिपेंड रहना जिसे बोलते हैं ना, यहाँ पर लॉन्ग डे की बात कर रहा है, बट यहाँ पर शॉर्ट डे की बात की गई है। यहाँ पर देखिए द शॉर्ट डे अडेप्टेड टू मैक्सिमम सीडिंग ग्रोथ, तो यहाँ पर इसका आंसर ये आना था। अगर वहाँ पर शॉर्ट डे दिया होता तो इट मीन मेरा ये आंसर नहीं है, क्योंकि मुझे लॉन्ग डे के बारे में फाइंड आउट करना है। लॉन्ग डे ग्रोथ ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। ओ नेक्स्ट वन मिल गया, लॉन्ग डे भी मुझे मिल गया। लॉन्ग डे प्लांट्स आर अडेप्टेड फॉर सिचुएशंस दैट रिक्वायर फर्टिलाइजेशन बाय इंसेक्ट्स, ये देखो ये है मेरा आंसर। और ए लॉन्ग पीरियड ऑफ सीड रिपिनिंग मीन्स कि लंबे समय के लिए वो क्या कहते हैं, इस चीज़ को रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग डे की बात की थी। लॉन्ग डे प्लांट्स अडेप्टेड मीन्स कि डिपेंड रहना, किसी के ऊपर निर्भर रहना कि अब रीडिंग के आंसर मुझे मिल जाएंगे, इमेजिनेशंस करनी है कि रीडिंग के आंसर मुझे मिलेंगे, मैं लिख दूंगा, 9 बैंड आएंगे, मैं खड़ा चला जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। बस यहाँ पर शॉर्ट डे में ही मैं इस चीज़ को एनालाइज किया, देन लॉन्ग डे के अंदर ये चीज़ रखी गई है। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो ये रहा। अब मेरा जो 37 का क्वेश्चन का आंसर है वो मैं यहाँ पर राइट डाउन कर सकता हूँ। देख सकते हो कि सेम बात वही की है, जस्ट सिनोनिम्स के ऊपर मुझे फोकस करना है, वोकैबुलरी के ऊपर मुझे फोकस करना है, अगर मुझे अपना बैंड स्कोर अच्छा लेकर आना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं। तो ये थे हमारी रीडिंग के क्वेश्चन। तो होप सो दैट आपको काफ़ी ज़्यादा समझ आया होगा। तो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। नेक्स्ट वीडियो आएगी वो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के ऊपर आ सकती है, MCQ के ऊपर आ सकती है, और उसमें इससे भी अच्छे तरीके के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और मुझे इतना उम्मीद है कि आपको इसमें भी कुछ ना कुछ समझ में डेफिनेटली आया होगा कि आप रीडिंग के आंसर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज फिल अप द ब्लैंक्स आपको रियल IELTS एग्ज़ाम में हमेशा देखने को मिलती हैं। तो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक जरूर करें। कीप सपोर्टिंग, कीप लव, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।